हेलो एवरीवन, मैं कमलेश कुमार फिर से एक न्यू अपडेट लेके आए। इस बार लेके आपके पास आए हैं कि ग्राम कचौरी सचिव के लिए निकल कर आया है कि काउंसलिंग कब से है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, किस जिला का ग्राम कचौरी सचिव का काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, कितने स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। हाँ, ये सब के लेके विद्यार्थी के मन में जो बहुत प्रकार का अथी आता है, उसके लिए हम फिर से एक न्यू अपडेट लेके आए हैं। देखिए मेरे स्क्रीन पर आप देखते होंगे कि पंचायती राज विभाग से कल ही शाम में मतलब 31 मार्च 2025 को शाम में निकल कर आया है ग्राम कचहरी के तकनीकी सहाय आधारित हैं जो काउंसलिंग के लिए नियोजन पर जो बुलाया है उसके लिए। अब बात करते हैं कि दिनांक 4 अप्रैल 2025 को पटना जिला अंतर्गत 65 ग्राम कचहरी सचिव को रिक्त पदों के लिए नियोजन के मेधा सूची क्रम संख्या 1 पर चयनित अभ्यर्थी के लिए क्यों काउंसलिंग कर ले। मतलब कह रहा है कि पटना जिला में 65 ग्राम कचहरी सचिव के नियुक्ति के लिए बुलाया गया, जिसका क्रम संख्या 1 पर है उसी को सिर्फ बुलाया गया है। क्रम संख्या 2, 3 पर नहीं, जिसका है उसका नहीं, सिर्फ 1 पर बुलाया गया है। अभी पटना जिला का चल रहा है कि कब से बुलाया गया है। उसके बाद पटना जिला के जो है पटना जिला को बुलाया गया, उसके लिए निकल का है कि पंचायती राज विभाग ने बिहार द्वारा ग्राम कचहरी सचिव के 1583 पद के नियोजन हेतु अंतिम मेधा सूची 22 मार्च 2025 को विभाग के द्वारा पंचायत समिति वेबसाइट पर जारी कर दिया। मतलब जिसका जो ग्राम कचहरी सचिव का फॉर्म भरे थे ना, उसको अंतिम फाइनल जो मेधा सूची होता है ना, उसका तैयार करके भेज दिया गया। अब बचा है कि उसका कागज वेरिफिकेशन होगा और ज्वाइनिंग लेटर, जिसको कागज वेरिफिकेशन कहते हैं, काउंसलिंग। इसके लिए दिनांक 4 अप्रैल 2025 को पटना जिला अंतर्गत 65 ग्राम कचहरी सचिव को रिक्त पदों के नियोजन हेतु ग्राम सूची क्रम संख्या 1 पर, मतलब पटना जिला के अंतर्गत जो 65 ग्राम कचहरी सचिव हैं जो क्रम संख्या 1 पर हैं, उसको पटना में काउंसलिंग आयोजित किया जाएगा, उसको बुलाया गया है। अन्य जिला में क्या किया जाएगा, जिसकी सूचना अभी विभागीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके मोबाइल नंबर द्वारा प्रदान किया जाएगा। मतलब यदि 1 पर मतलब जिसका 1 पर है उसको बुलाए गए हैं उसको, और जिसकी सूचना अभी विभाग द्वारा प्लेटफॉर्म नंबर जिस नंबर से आप फॉर्म भरे होंगे, मोबाइल और ईमेल आईडी होगा, उस पर आपको मिल जाएगा। यदि 1 नंबर वाले को कुछ प्रॉब्लम होगा तब दूसरे को सुचारू रूप से संपर्क किया जाएगा। पद स्थापित जिला पंचायती राज विभाग प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी प्रोग्रामर्स को 4 अप्रैल 2025 को विभाग के द्वारा ट्विटर दोबारा बुलाया गया है कि ताकि काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी तरह अवगत उनके द्वारा योजना संबंधित काउंसलिंग सफल बनाए। और है दिनांक 4 अप्रैल 2025 को पटना जिला के अंतर्गत मेधा सूची में क्रम संख्या 1 पर 65 अभ्यर्थी जो काउंसलिंग के लिए नियोजन था उसके तीव्र बनाने के लिए विभाग द्वारा पंचायती राज पदाधिकारी और ग्राम कचहरी सचिव और ग्राम कचहरी सरपंच को जिला के निम्न कचहरी रिक्त पदों पर के लिए मतलब ये जो निकल कर आया था सो ग्राम कचहरी सचिव और सरपंच के द्वारा जो मेधा सूची 1 तय किया गया है उसके लिए काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। पटना में पटना ही जिला का पहला लिया है, नियोजन किया जाना है। काउंसलिंग का समय पर उपस्थित करने हेतु निर्देश के, मतलब जो समय है उस पर काउंसलिंग के लिए आपको उपस्थित रहना है। उपरांत है योगदान स्वीकृति किया गया है कि इसमें न केवल अभ्यर्थी को सहा जाते लोग और काउंसलिंग के बाद भी स्थल पर नियोजन स्वीकृति हो जाने का से उनको समय बचत भी होगा। मतलब यदि आप काउंसलिंग के लिए बुलाए हैं तो वहाँ स्वीकृत होने के बाद ही आप निकलिएगा, वहाँ से पहले नहीं निकलिए। काउंसलिंग के दौरान आपको सत्यापन पत्र और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र किए गए ऑनलाइन आवेदन का प्रति अंकन पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र मांगे गए हैं जो अन्य कागजों के साथ साथ अनिवार्य रूप से, मतलब इसमें कहा है कि आपको ये कागज़ सब मिलेगा। कौन सा कागज लगेगा सो हम बताते हैं। कुल आपको 15 ठो कागज लेगा। चलिए बता देते हैं कौन कौन से कागज है। तो देखिए यही कुछ दिन पहले ग्राम कचहरी सचिव के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर हमको आया था, जो हमने वहाँ से डाउनलोड किया है। लिखा है बिहार सरकार पंचायती राज पदाधिकारी ग्राम कचहरी सचिव के चयन हेतु अभ्यर्थी काउंसलिंग के समय पर निम्नलिखित दस्तावेज। कौन कौन से दस्तावेज पे ऑनलाइन आवेदन, जो आप जिस टाइम में आप फॉर्म भरे थे उस टाइम में एक ऑनलाइन आपको रिसीविंग मिला होगा, वो लेगा है। और मैट्रिक उत्तीर्ण एवं अंक प्रमाण पत्र एवं प्रमाण पत्र मूल प्रमाण, मतलब जब आप मैट्रिक पास किए होंगे तो आपको मार्कशीट के रूप में मिला होगा, उसको अंक प्रमाण पत्र कहते हैं। और एक ठो मूल प्रमाण पत्र जो आप मैट्रिक परीक्षा के 3 साल के बाद देता है, जो स्कूल आपको जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट, वो आपको लेना है। उसके बाद
2 हो गया। तीसरा रहेगा इंटरमीडिएट में अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण। जैसे हम इन मैट्रिक में अंक प्रमाण पत्र मार्कशीट बोले हैं, वैसे इंटर का मार्कशीट रहेगा और सर्टिफिकेट रहेगा। और स्नातक मतलब आप ग्रेजुएशन किए हैं, BA BCom BSc, ये उसमें से आपको अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र दोनों रहना चाहिए। उसके बाद स्नातक, यदि आप PG किए होंगे तो उसका अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र दोनों रहना चाहिए। कंप्यूटर से शिक्षा लिए होंगे तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र मूल में रहना चाहिए। मतलब कंप्यूटर का जब आप पढ़ा कोर्स किए होंगे तो वहाँ का आपको सर्टिफिकेट दिएगा, वो रहना चाहिए। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गमित जाति प्रमाण पत्र और NCL में यदि आप OBC BC सबसे आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र सब जो होता है ना सो रहना चाहिए। या आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो उसमें आर्थिक कमजोर वर्ग अभ्यर्थी के लिए EWS प्रमाण पत्र सरकार द्वारा निर्गमित किया है, जो 16 जनवरी 2024 से लेकर 29 जनवरी 2025 तक का मूल में। मतलब 16 जनवरी मतलब 1 साल के अंदर ही रहना चाहिए। 1 साल के बाद इस बीच के बनना, 29 जनवरी के बाद यदि बनाए होंगे तो आपको मान्य नहीं होगा। 29 जनवरी 2025 से पहले होगा। यदि आपके स्वतंत्रता सेनानी मतलब आपके दादा या नाना बाबा ये स्वतंत्रता सेनानी होंगे तो उसका पोता पोती या नाता नातिन संबंधित जो मूल प्रमाण पत्र देता है उसका प्रमाण पत्र में मूल में लेकर जाना है, वहाँ दिखाकर फिर लेकर आ जाना है। उसके बाद सक्षम पदाधिकारी द्वारा दिव्यांग, और यदि कोई व्यक्ति दिव्यांग हो मतलब विकलांग टाइप का हो, उसके लिए प्रमाण पत्र दिया जाता है कि ये आप विकलांग है, इतना % आपको ये सर्टिफिकेट लेके जाना। ग्राम कचहरी सचिव पद पर कार्य, यदि आप पहले से कार्य कर रहे होंगे ग्राम कचहरी सचिव पर तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र देता होगा तो वो लेके जाना। उसके बाद आधार कार्ड पैन कार्ड मूल में लेके जाना है। और उसके बाद 5 ठो पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है। उसका असैनिक शल्य चिकित्सा मुख्यालय चिकित्सा पदाधिकारी से मतलब आप एक सर्टिफिकेट मतलब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डॉक्टर जो होगा उसको जो जिसका रजिस्ट्रेशन भारत सरकार में हुआ होगा या बिहार सरकार में, उस सरकार से उस डॉक्टर से आपको अपना बॉडी का स्वस्थ प्रमाण पत्र बना कर रखना होगा कि उसमें हम स्वस्थ हैं, वो प्रमाण पत्र का मूल्य लेगा। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, ये चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा जिला SP द्वारा, जिला मुख्यालय से बनता है। यदि आप लोग सोचते होंगे ग्राम कचहरी सरपंच से हम बना कर लेके चले जाएंगे तो नहीं, उसका मान्य होगा। ये सचिव ये आपको SP के जो बनाता है उसका ही मान्य रखा गया। अन्य दस्तावेज जो आपको लगे कि ये दस्तावेज काम आएगा वो सब लेके जाएगा अभ्यर्थी को। और ये सब 15 ठो डॉक्यूमेंट लेगा। इसका हम बारी बारी से नाम लिखकर बता देंगे कि कौन कौन सा आपको याद। उसके बाद देखिए 65 ग्राम कचहरी सचिव को जो है इसके लिए काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और चलिए बात करते हैं काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थी को सत्यापन स्वस्थ प्रमाण पत्र हम बता दिए हैं कि जो जिसका प्रमाण पत्र जो सर्टिफाइड डॉक्टर रजिस्ट्रेशन जिसका हुआ होगा उसके द्वारा मान्य होगा। उसके बाद है विभाग के द्वारा करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। कमलेश ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन में।